अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत पूरे बरे-सग़ीर में इस्लाम की रोशनी फैलाने में सूफियाए कराम ने अहम किरदार अदा किया है। इन सूफियाए कराम ने मुल्क फतह करने की बजाय इस खित्ते के अवाम के दिलों को तस्खीर किया और देखते ही देखते इस्लाम की रोशनी इस तरह फैली कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत पेश आ गई और मुसलमानों ने अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस की बका के लिए बिलाखिर पाकिस्तान हासिल कर लिया। सूफियाए कराम ने अपने हुस्न अखलाक और इस्लाम की आला तरीन कदरों की बदौलत यहाँ के अवाम के दिलों में घर किया और इलाके को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। नाज़रीन, सूफियाए कराम ने न सिर्फ अपने अमल बल्कि अपने कलाम से भी लोगों के दिलों को गरमाया और यही कलाम अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करता नजर आता है और इसी कलाम के जरिए लाखों अफराद मुतासिर हुए। आज के प्रोग्राम में सूफियाना मेले से मुतालिक रिपोर्ट शामिल है जिसमें मुल्क के मारूफ फनकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। इसके अलावा 5000 साल पुराने आसार कदीमा को सड़क की तामीर से नुकसान का खदशा है, इस बारे में भी रिपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिंध की धरती से जो सूफियाए कराम की धरती है। नाज़रीन, रंगों के जरिए जज्बात के इजहार का जरिया बहुत पुराना है। मुसव्विर रंग और ब्रश के इस्तेमाल से ऐसे शाहकार तख्लीक कर देते हैं जो मुद्दतों याद रहते हैं। कराची की मकामी आर्ट गैलरी में मारूफ मुसव्विर चित्रा प्रीतम के 101 फनपारों की नुमाइश की गई जिसमें खवातीन के जज्बात, देहाती जिंदगी की अक्कासी के अलावा खताती के भी बेहतरीन नमूने शामिल थे। नुमाइश का अहवाल हमें बताएंगी अक्सा हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। कराची की मकामी गैलरी में मुनक्किद की गई है एक आर्ट एग्जीबिशन जिसमें मुसव्विर चित्रा प्रीतम के 101 फनपारों को नुमाइश के लिए रखा गया है। आर्टिस्ट का इस मौके पर कहना था कि उन्होंने अपना काम मुसव्वरी के देवता जमील नक्श के नाम किया है। यही वजह है कि नुमाइश का नाम ही इजहार तशक्कुर जमील नक्श रखा गया है। इस्लामी कैलीग्राफी पर मबनी फनपारों के अलावा दीगर कई मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी फनपारे नुमाइश का हिस्सा थे जिनमें लैंडस्केप्स, मच्छरों की जिंदगी, खवातीन के मुख्तलिफ जज्बात समेत देही जिंदगी भी पेंटिंग्स का मौजू थे। आर्ट शायकीन ने ब्राइट वाटर्स ऑफ होप और इन डीप मेडिटेशन को सराहा। आर्टिस्टों का इस मौके पर कहना था कि मुल्क में आर्ट के शऊर में बतदरीज इजाफा हो रहा है और आर्ट का मुस्तकबिल इन्हें काफ़ी इत्मीनान बख्श लगता है। नुमाइश में शरीक सीनियर आर्टिस्टों का कहना है कि फ़न में जिद्दत ही उसे लोगों में मकबूल बनाती है और आज की नुमाइश में कैलीग्राफी के साथ साथ मुसव्वरी की दीगर सिन्फों पर काम करके आर्टिस्ट अपने फ़न में मज़ीद निखार लेकर आए हैं। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, सिंध कदीम विरसे का अमीन है और यहाँ 5000 साल कदीम तारीख मोहनजोदड़ो की सूरत में हमारे सामने है, लेकिन बदकिस्मती से इस तारीखी विरसे को संभालने के बजाय हम खुद ही इसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। मोहनजोदड़ो के आसार कदीमा की तरफ जाने वाले रास्ते पर सड़क की तामीर से अजीम तारीखी विरसे को शदीद नुकसान का खतरा है जिसकी वजह से सड़क की तामीर रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मजीद तफसील के लिए देखते हैं तारिक दुर्रानी की रिपोर्ट। तामीराती और तरक्याती कामों से जहां फायदा हासिल होता है वहीं कहीं नुकसानात भी बर्दाश्त करना पड़ते हैं। इसी तरह का नुकसान हालिया दिनों तामीराती कामों के बायस 5000 साल कदीम खंडरात मोहनजोदड़ो के अनखुदे आसारात को भी बर्दाश्त करना पड़ा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से 7 अरब रुपयों की लागत से तामीर की जाने वाली नेशनल हाईवे सड़क जो कि लाड़काना से मोहनजोदड़ो तक तवील है ने मोहनजोदड़ो के 2 किलोमीटर पर मुहित अनखुदे आसारों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिस पर मोहनजोदड़ो के क्यूरेटर इरशाद रिड ने मीडिया को बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस सड़क की तामीर के लिए न तो महकमा आर्कियोलॉजी से कोई एनओसी ली है और न ही कोई नक्शा पास करवाया है, जिस वजह से सड़क की तामीर न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस शाहराह की तामीर से मोहनजोदड़ो के 2 किलोमीटर तवील अनखुदे आसारात को शदीद नुकसान पहुंचा है। जिसका नोटिस लेते हुए महकमा आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल इस्लामाबाद ने डायरेक्टर जनरल सिंध बलोचिस्तान आरिफ मलिक को शाहराह का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी किए, जिस पर उन्होंने शाहराह का दौरा किया और फौरी काम बंद करने के अहकाम भी जारी किए, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने काम बंद करने से इनकार कर दिया। ताहम डीसीओ लाड़काना मोहम्मद हसन नकवी ने नोटिस लेते हुए काम बंद करवा दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एनओसी के लिए महकमा आर्कियोलॉजी से रुजू भी कर लिया है। ताहम एनओसी जारी हो या न हो तामीराती कामों के बायस इन अनखुदे खंडरात को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। तारिक महमूद दुरानी, दुनिया न्यूज, लाड़काना। नाज़रीन, गंदम की भरपूर फसल होने के बाद इस वक्त मुल्क भर के खरीदारी मराकज में गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है और इन सरकारी मराकज पर काश्तकारों का रश नजर आ रहा है। बारदाने के हुसूल में मुश्किलात और गंदम की सरकारी कीमत न मिलने पर भी काश्तकार परेशानी का शिकार है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं इश्तियाक खिलजी की रिपोर्ट।
ضلع شہید بینظیر آباد نواب شاہ کی طرح تعلقہ دوڑ میں بھی گندم کی خریداری شروع ہو گئی ہے اور تعلقہ بھر میں محکمہ خوراک کی جانب سے خریداری کے مرکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس سال گندم کی بمپر فصل ہونے کی وجہ سے ان خریداری مراکز کے لیے اہداف میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گندم کی کٹائی کے ساتھ ہی ان مراکز پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کاشتکاروں کے لیے خالی باردانہ بھی فراہم کر دیا گیا تھا، جو ان مراکز پر تعینات عملے کی ملی بھگت سے کاشتکاروں کے بجائے بیپاریوں کو فراہم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب اور چھوٹے کاشتکار باردانے سے محروم رہ گئے ہیں۔ دوڑ میں قائم خریداری کا مرکز کا انچارج مسلسل غائب ہے، جبکہ مرکز کا انتظام چھوٹے ملازم سنبھال رہے ہیں۔ تعلقہ دوڑ میں جام صاحب، اٹھٹ موری، گپچانی، سٹ میل، چک 3، باندی اور بچھیری کے مقامات پر یہ خریداری کے مراکز قائم ہیں، جہاں پر گندم کی خریداری شروع ہے اور تحصیل دوڑ کے لیے اس سال 6 لاکھ بوریوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اشتیاق خلجی، دنیا نیوز۔ ناظرین، سیاسی جماعتوں کی جانب سے کارکنوں کی تربیت کے لیے کنونشنز کے انعقاد کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں چند ایک جماعتوں کے علاوہ سیاسی کارکنوں کی تربیت کا کہیں کوئی تصور نظر نہیں آتا۔ جماعت اسلامی نے حالیہ میں صوبائی عہدیداروں کا کنونشن منعقد کیا۔ تفصیل جانتے ہیں افتخار میمن کی رپورٹ میں۔ حالیہ کے قریب منصورہ مدرسے میں 3 روزہ منعقدہ جماعت اسلامی کے صوبائی اراکین اجتماع میں سندھ بھر کے مختلف شہروں قصبوں سے بڑی تعداد میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے ساتھ احترام میں بیٹھ کر جماعت اسلامی کے علماء کرام کی تقاریر سننے میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سید منور حسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت اور توہین رسالت قانون میں کسی صورت میں سازش برداشت نہیں کی جائے گی۔ حکومت امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے بجائے سوات جنوبی وزیرستان میں ملٹری آپریشن بند کر کے مذاکرات کرے۔ انہوں نے کہا کہ اتباع رسول کے شان میں پوری امت مسلمان کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ موجودہ حکومت نے عوام کو بھوک، بدحالی، بے روزگاری اور بجلی کے بحران کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ اجتماع میں جماعت اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل لیاقت بلوچ، صوبائی رہنما اسد اللہ بھٹو، ممتاز عالم، ممتاز کھوسو، عبدالغفار عمر، سینیٹر پروفیسر ابراہیم نے خطاب کرتے ہوئے اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی ادائیگی کے لیے لوگوں پر زور دیا، جس سے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما لیاقت بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے شہید بے نظیر بھٹو قتل کیس کی اقوام متحدہ سے تحقیقات رپورٹ کو موجودہ حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ کے عوام کے خون پہ جشن منانے کے بجائے صوبوں کے عوام کو اپنے صوبے کا نام مرضی سے رکھنے کا اختیار دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ وقت کی عین ضرورت ہے۔ ملک اور اسلام دشمن قوتوں سے دنیا بھر کی امت مسلمہ کو متحد ہو کر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عمیر میمن کے ساتھ افتخار میمن، دنیا نیوز، حالیہ۔